raising its head yet again, and this time, unfortunately, Afghan soil and community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments. अफगानिस्तान से आलमी दहशतगर्दी का नया खतरा सर उठाने लगा। आलमी बरादरी अफगान तालिबान को जिम्मेदारियां याद दिलाए। वजीर आजम ने तनाज़ात के पुरअमन हल को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून करार दे दिया। आलमी अमन व सलामती के लिए किरदार अदा करने का आज़म। वजीर आजम का तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशकाबाद में कसीरुल मुल्की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब। नफरत और तनाज़ात ने दुनिया को तारीकी में धकेल दिया। शहबाज शरीफ का मशरिक़ वस्ता में देरपा जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ अहम उमूर पर गुफ्तगू। ताजिकिस्तान के इमाम अली रहमान और किर्गिस्तान के सदर सादिर जपारोव के साथ भी बैठक। वज़ीर आज़म ने तुर्कमानिस्तान को दीगर खित्तों तक रसाई के लिए कराची और गवादर बंदरगाहें इस्तेमाल करने की पेशकश कर दी। ईरान इसराइल जंग के दौरान पाकिस्तानियों के महफूज इनखला में ताउन पर सदर तुर्कमानिस्तान से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अशकाबाद में पुतिन और एर्दोगान समेत आलमी रहनुमाओं के हमरा यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। फूल रखे और कुछ देर एहतरामन खड़े रहे। वज़ीर आज़म मुस्तकिल गैर जानिबदारी की 30वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए हॉल पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बावर कराया कि इंसानी स्मगलिंग रोकने की कोशिशों को ब्रसल्स और लंदन में सराहा गया। समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ब्रसल्स में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए दाखिली उमूर के दरमियान पेशरफ्त काबिल गौर है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तारिकीन वतन से मुताल्लिक नुमाया पेशरफ्त पर खुशी हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 9 मई के वाक़यात जनरल फैज़ हमीद और PTI का मुश्तरका और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती पलटाने का मंसूबा था। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाने के लिए दबाव डाला और धमकियां दी। 9 मई का वाक़या बानी PTI तनहा नहीं कर सकते थे। फैज़ हमीद के खिलाफ मजीद मुकदमात बनने की गुंजाइश है। फैज़ हमीद के राबते थे और रिटायरमेंट के बावजूद नब्ज़ उनके हाथ में थी। मई के दीगर मुल्ज़मान जो हैं वो भी अपनी कमर कस लें। हेल्म ऑफ अफेयर्स या जो उनकी पोस्ट थी या जो उनका मनसब था उसमें हो सकता है वो टेल खुद करें और हो सकता है कि ये सुल्तानी गवाह वाली या जो वादा माफ गवाह बनने वाली सिचुएशन है ये आपके सामने खुल के आ जाए। फैज़ हमीद 9 मई केस में सुल्तानी गवाह भी बन सकते हैं। बैरिस्टर अकील की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। वज़ीर मुमलिकत ने 9 मई वालों को कमर कसने का मशवरा दे दिया। ताउन ना करने पर ट्विटर बंद करने का इशारा। आप याद रखें तो बुनियाद हमारे CDF ने डाल दी है सजा और जजा की, जो अपने और पराये में कोई फर्क नहीं करता, जो 75 साल में आज तक नहीं हुआ, जो फौज की हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो एक ताकतवर आदमी, एक लेफ्टिनेंट जनरल जो उस टाइम का था, जिसने बर्बरियत की, सियासत, जमहूरियत, रियासत, फौज, पब्लिक, मीडिया, किसी को नहीं छोड़ा गया। सेनेटर फैसल वावडा ने दावा किया है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद बानी PTI के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि 9 मई केसेस में बानी PTI कानूनी शिकंजे में आते दिखाई दे रहे हैं। फैज़ हमीद बानी के खिलाफ सिर्फ गवाही नहीं, शवाहिद भी देंगे। इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में और आइसोलेशन में रखा गया है और उनको जो है जो सर्दी की ज़रूरियात का सामान है वो भी नहीं छोड़ा जा रहा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का बानी PTI और बुशरा बीबी को जेल में सर्दियों का सामान फराहम ना करने का दावा, मुसलसल तन्हाई में रखने का इल्ज़ाम। काबीना इजलास से खिताब में सूबे के हुकूक के लिए सियासी और कानूनी रास्ते इख्तियार करने का ऐलान। तमाम महकमों को बकाया जात के लिए विफाक को हफ्तावार खत लिखने की हिदायत। जो है लोग गैर-यकीनी का शिकार इसलिए हैं कि हमारा जो सूबाई हुकूमत है उसका जो हेडक्वार्टर है वो अडियाला शिफ्ट हो चुका है। हमारा सारा जो सेक्रेटरी अडियाला है, हमारे ऑफिसर्स बेचैनी का शिकार हैं कि वो किस इंस्ट्रक्शन ले क्या करें। हमारे वफाक के जो इदारे हैं वो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन के लिए जो है उनको मुश्किलात हैं चीज़ें हैं, और 1 पॉइंट एजेंडा है कि जी हमने मुलाकात करनी है और हमने कैदी को छुड़वाना है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने दावा किया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अडियाला को अपना हेडक्वार्टर बना लिया। सूबाई हुकूमत का 1 पॉइंट एजेंडा बानी से मुलाकात और उनकी जेल से रिहाई है। डॉन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सूबे के अवाम और अफसरान गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार हैं। मुल्क की सालमियत के खिलाफ चलने वालों से आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पंजाब की गली गली में जाने का ऐलान। गवर्नर पंजाब से मुलाकात में सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तमाम सियासी जमातों को अपने दायरे कार में रहकर सियासत का मशवरा। बिलावल भुट्टो से अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स, सीनियर सहाफ़ियों, तलबा यूनियंस और वकला बरादरी ने भी मुलाकातें की। इस मौके पर नौजवान तलबा ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी किया। वज़ीर आला पंजाब का पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की पंजाब आमद का खैर मकदम। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब आमद पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को खुश आमदीद कहती हूँ। पंजाब आपका घर है, यहाँ आपको हमेशा इज्जत व एहतराम मिलेगा। ईमान मजारी केस की समाअत में शिरकत पर दफ्तर खारजा ने नॉर्वे के सफीर को आज तलब कर लिया। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार। दफ्तर खारजा ने नॉर्वीजन सफीर को डिमार्श जारी कर दिया। यूरोपीय मुल्क के सफीर ने समाअत में शिरकत करके सिफारती हुदूद से तजावुज किया। दफ्तर खारजा का बयान। कराची में सुपर हाईवे पर बहरिया टाउन के करीब ट्रक ने कार को टक्कर दे मारी। खातून समेत 3 अफराद जान से गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। कराची की सड़कों पर दंदनाते वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। कोरंगी 100 क्वार्टर में टैंकर ने 12 साला बच्चे को रोंद डाला। टैंकर पहले फरार फिर गिरफ्तार। 2 रोज कबल बेकाबू टैंकर ने बाइक सवार तालिब इल्म को कुचल दिया था। शहर कायद में रवां साल डंपर और टैंकर 800 से ज्यादा शहरियों की जिंदगियां निकल चुके हैं। खैरपुर में कौमी शाहराह पर धुंध के बाइस तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। एक शख्स जाँ बहक और 25 अफराद जख्मी हो गए। रहीम यार खान में कौमी शाहराह पर कोच और ट्रेलर में तसादुम हो गया। कोच का ड्राइवर जाँ बहक और 3 मुसाफिर जख्मी। बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग के तबादले में 5 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। दोनों जानिब से भारी असलहे का इस्तेमाल किया गया। मुकाबला 2 घंटे तक जारी रहा। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पेशावर में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए बाइक राइडर्स की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। पेशावर पुलिस ने एप्लीकेशन मुतारिफ करा दी। ठट्टा में घरेलू तनाजे पर 2 भाइयों के दरमियान गोलियां चल गईं। दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। एबटाबाद की ATC ने लेडी डॉक्टर वर्दा के कत्ल में मुलव्विस 4 मुल्जिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 5वां मुल्जिम शमरेज ताहाल गिरफ्तार ना हो सका। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद कचहरी में सिक्योरिटी इदारों की मशकें। पुलिस, डॉल्फिन फोर्स, सिक्योरिटी ब्रांच और दीगर इदारों ने हिस्सा लिया। दहशतगर्द को पकड़ने का अमली मुजाहरा किया गया। जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई। जजेस चैम्बर्स और वकला हॉल को क्लियर करने का भी मुजाहरा किया गया।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ब्रसल्स में इराकी हम मनसब जनरल अब्दुल अमीर अल शमरी से दो तरफा ताल्लुकात और ज़ायरीन की सहूलत के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। इराकी वजीर दाखिला ने पाकिस्तान की ज़ायरीन ग्रुप्स को मुनज़्ज़म और रेगुलेट करने के इक़दामात को भरपूर सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि इराक जाने वाले ज़ायरीन को मुकर्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। बरतानवी हाई कमीशन के वफ्द का कराची के इलाके लियारी का दौरा। वफ्द की लियारी की नामवर खातून बॉक्सर्स और फुटबॉलर्स से मुलाकात कराई गई। खिलाड़ियों ने अपनी महारत का मुजाहरा किया। मेहमानों की तवाज़ो मशहूर रिवायती लियारी बिरयानी से की गई। दौरे के दौरान लियारी की सकाफत, सियासी अहमियत और खेलों के टैलेंट को उजागर किया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली से बरतानिया की वजीर मुमलिकत बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन और तरक्याती शराकतदारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। पार्लिमानी रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने और मुश्तरका इक़दामात को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बरतानवी वजीर मुमलिकत और वफ्द को पंजाब असेंबली हॉल का दौरा भी कराया। पंजाब में माही परवरी के शोबे में बेपनाह सलाहियत मौजूद। सूबाई हुकूमत मकामी फॉर्म्स को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रही है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का माही परवरी के मसाइल और हल पर सेमिनार से खिताब। पंजाब में एक अरसे से बेहतरीन काम हो रहा है। मरियम औरंगजेब सूबे में एयर क्वालिटी पर काम के नताइज से भी खुश। आलमी बैंक ने पंजाब में पानी, सफाई और हिफ्ज़ाने सेहत की सहूलियात के लिए $40 करोड़ फंड्स की मंजूरी दे दी। एलामिये में कहा गया है कि रकम 16 शहरों में पानी, सीवरेज, ड्रेनेज सिस्टम की बेहतरी में मदद करेगा। मंसूबा वेस्ट मैनेजमेंट और डिस्पोजल की कारकर्दगी भी बेहतर बनाएगा। मिनी बजट के खतरात मंडलाने लगे। हुकूमत ने IMF को अहम प्लान पेश कर दिया। टैक्स हदफ पूरा करने के लिए हुकूमत ने इजाफी टैक्स इक़दामात और अखराजात कम करने का मंसूबा तैयार कर लिया। मेक्सिको ने भारत पर 50% टैरिफ आयद कर दिया। $1 अरब की भारतीय बरामदात खतरे में पड़ गईं। गाड़ियों और ऑटो पार्ट्स की इंडस्ट्री मुतासिर होगी। मोदी सरकार की प्रोपेगेंडा मशीनरी को जोरदार झटका। पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म धुरंधर पर UAE, सऊदी अरब और कतर समेत GCC के तमाम मुल्कों ने फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी। फरवरी में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप के टिकटों की फरोख्त शुरू। 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले पाक भारत मैच के तमाम टिकट्स देखते ही देखते फरोख्त हो गए। और प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान को अपने दूसरे मैच में भी शिकस्त। अर्जेंटाइन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दी।